कि इस पावन धरा पर स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं इसको महज संजोग नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा मानता हूं कि आज देर रात्रि से ही यहां पर खूब बारिश हो रही है। अन्नदाता किसानों के लिए, देश के अन्न के भंडार को भरने के लिए और भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए मां शाकंभरी की विशेष कृपा बरस रही है। मैं इसके लिए मां शाकंभरी के इस चरणों में नमन करते हुए आप सभी जो बच्चे आज स्कूल चलो अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, इन सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र, इन सब की सुदृढ़ आधारशिला है शिक्षा। अच्छी शिक्षा हमें एक सुसभ्य नागरिक बनाएगी, एक संस्कारित नागरिक बनाएगी। अच्छी शिक्षा हम सबको सही मार्ग दिखाएगी और अच्छी शिक्षा से ही अच्छे समाज सेवी, अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रधानाचार्य, अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे अधिकारी, अच्छे उद्यमी, अच्छे इंजीनियर, अच्छे चिकित्सक, अच्छे न्यायिक अधिकारी, ये सब अच्छी शिक्षा से ही निकलेंगे। और इसीलिए देश के भविष्य को बनाने वाली शिक्षा जिस भी क्षेत्र में हमारी पीढ़ी आगे बढ़े, वे आत्मविश्वास से भरपूर होकर के समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके, इस विश्वास के साथ हम लोगों ने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से प्रदेश में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया। परिणाम अच्छे आए क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी। शिक्षा के उन्नयन के लिए स्पष्ट नीति थी और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर एक बच्चे तक उपलब्ध करवाने के संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ी थी। मुझे याद है 2017 में बेसिक शिक्षा परिषद में केवल 36% विद्यालय ही पूरी तरह संतृप्त माने जा रहे थे। टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, फर्नीचर नहीं थे, लाइब्रेरी नहीं थी, मिड डे मील के लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। हम लोगों ने तब ऑपरेशन कायाकल्प चलाया था। ऑपरेशन कायाकल्प में मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से, उद्यमियों से अपील की थी कि ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में व्यापक रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवा करके उनके संतृप्तिकरण के लक्ष्य को पूरा किया जाए। उसके पैरामीटर तय किए गए। हर स्कूल में
बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हो, पेयजल की व्यवस्था हो, मिड डे मील में जो कुछ भी उन बच्चों को मिलता है हर दिन के आइटम पहले से तय हो, हर बच्चे के पास वहां पर स्मार्ट क्लास भी हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, हर बच्चे को हम सरकार की ओर से यूनिफॉर्म दे सकें, बैग दे सकें, बुक्स दे सकें, सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर सकें, छात्र और शिक्षक के रेशियो को ठीक किया जा सके, और इसके लिए अभियान प्रारंभ किया गया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो 36% में बेसिक शिक्षा परिषद का संतृप्तिकरण का मात्र संतृप्तिकरण हो पाया था, हम लोगों ने अगले 5 वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद में 96% से अधिक विद्यालयों को संतृप्तिकरण के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया। हर बच्चे को बैग, बुक्स, शूज, शर्ट, स्वेटर, यूनिफॉर्म ये सब मिलने प्रारंभ हुए। परिणाम था नामांकन बढ़ा, और आज पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े, और ड्रॉप आउट रेट इन सभी सुविधाओं के कारण जो पहले 19-20% था घट करके आज 3 से 4% तक रह गया है। लेकिन मेरा मानना है एक स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है वह केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है, क्योंकि यही लोग, यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। इन्हीं को समाज के अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व देना है। ये मंच पर जितने भी नेता बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सांसद, पूर्व सांसद या अधिकारी शिक्षा विभाग के या प्रशासन के, पुलिस के जो अधिकारी हैं, ये भी कभी छात्र थे, ये भी कभी छात्र थे। जो आपके शिक्षक हैं ये भी कभी छात्र थे। इन्होंने पढ़ाई की, आज वे उस स्तर पर पहुंचे हैं। ये बच्चे पढ़ेंगे तब अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, कोई उद्यमी बनेगा, कोई कारीगर बनेगा, कोई चिकित्सक बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई समाज सेवी बनेगा। अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है तो समाज की भी और राष्ट्र की वह पूर्ण क्षति करेगा, दिग्भ्रमित हो जाएगा। हमें ऐसे पौध नहीं तैयार करनी है जो समाज को गलत दिशा में लेके जाए, जो राष्ट्र की पूर्ण क्षति करे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। और ये हम सबकी सामूहिक राष्ट्रीय दायित्व बनता है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और हर परिवार की खुशहाली के लिए। इस दिशा में एक प्रयास ये प्रारंभ हुआ है। मेरी अपील होगी हर समाज के जागरूक नागरिक से, जो भी चाहता है कि हमारा देश खुशहाल हो, विकसित भारत की संकल्पना को हम पूरा करें, उन सबसे मेरी अपील होगी। जो भी चाहता है खुशहाल समाज बने, समृद्ध समाज बने, उन सबसे मेरी अपील होगी। यह दायित्व केवल उन्हीं परिवारों का नहीं है जिन परिवारों में बच्चे हैं। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, वह राजनेता हो, माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, पार्षद हो, प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी हो, शिक्षक हो, अधिवक्ता हो, व्यापारी हो, चिकित्सक हो, कोई भी तबका हो, हर एक का दायित्व बनता है कि हम
अपने आसपास इस बात का अवलोकन करें कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए। हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, यह हमारा सामाजिक दायित्व भी है और राष्ट्रीय कर्तव्य भी। राष्ट्रीय कर्तव्य जब सामूहिकता के साथ निर्वहन होता है तो राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज हम सब सहारनपुर में आए हैं। मां शाकंभरी की असीम कृपा है। स्कूल चलो अभियान तात्कालिक बरसात से परेशानी जरूर हुई होगी, लेकिन मौसम कितना सुहावना और शानदार हो गया है। जैसे मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, बरसात बंद हो गई, यानी ये अच्छी शुरुआत है। और मैं सहारनपुर वालों से भी, पूरे जनपद वासियों से भी, हर जनप्रतिनिधि से, हर ग्राम प्रधान से, हर क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य से, हर जिला पंचायत सदस्य से, हर पार्षद से, हर शिक्षक से, हर एमएलए एमपी से, हर एक नागरिक से और समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, सबसे मेरी अपील होगी, स्कूल चलो अभियान को एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाएं। हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का दायित्व है कि जिन बच्चे का एडमिशन हो उसको समय पे यूनिफॉर्म का पैसा मिले, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स मिले, आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों, बेहतरीन पठन पाठन का माहौल उसके सामने आए। आज तमाम प्रकार की सुविधाएं सरकार उनके लिए उपलब्ध करवा रही है। जो मैंने पहले भी कहा, आज सरकार के द्वारा वहां पर स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही है, हर विद्यालय में बनाई गई है या बनाई जा रही है। डिजिटल लाइब्रेरी दी जा रही है, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, शिक्षकों को टैबलेट वितरण, ये सभी कुछ उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही हम लोगों ने 1.5 लाख से अधिक बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे थे, दिव्यांग जन थे, उनको सहायक उपकरण भी वितरण करने का कार्य बेसिक शिक्षा परिषद में किया है। गत वर्ष 13,000 से अधिक गंभीर और बहुदिव्यांग बच्चों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष स्कॉट अलाउंस उपलब्ध करवाया। 23,000 से अधिक दिव्यांग बालिकाओं को 2,000 प्रति वर्ष की दर से स्टाइपेंड भी हम लोगों ने उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। ये सरकार के द्वारा उन बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया एक विशेष अभियान है। हमने लर्निंग बाय डूइंग के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही कौशल आधारित शिक्षा देना भी प्रारंभ किया है। याद करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करवाई है। 36 वर्ष के बाद भारत ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चे का स्किलिंग करने का कार्यक्रम, स्केल को स्किलिंग में कैसे बदला जाता है, इस अभियान का हिस्सा बनाने के लिए सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, मैं भी एग्जीबिशन देख रहा था। ये बच्चे कितना आत्मविश्वास से बोल रहे थे। हर बच्चा मजबूती के साथ आत्मविश्वास से भरपूर था। हमें इन बच्चों को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है और इसी मेहनत को देखते हुए सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ा करके 18,000 किया है। सरकार ने निदेशकों के मानदेय को 9,000 प्रति माह से बढ़ा करके 17,000 किया है। और हर शिक्षा मित्र, हर शिक्षक, हर प्रधानाचार्य, हर रसोइया, अनुदेशक, इन सबको 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य का एक कैशलेस की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सरकार ने उपलब्ध करवाई है, जिसे बहुत शीघ्र हम लागू करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, अगले 15 दिन मेहनत करिए, एक एक परिवार के साथ जाइए, ग्राम पंचायत के साथ वार्ड में बैठक करिए। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होनी चाहिए, किस स्कूल में कितने बच्चे अधिक आ सकते हैं, और हमें बेहतरीन माहौल
स्कूल में देना होगा। बच्चों के साथ मारपीट नहीं, गाली गलौज नहीं, प्यार प्यार में, कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम से उसे सीखने की और छोटे छोटे लोकोक्तियों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से उन बच्चों को सिखाने की एक हमें नई पद्धति को जन्म देना होगा। यह उस बच्चे को आसानी से जीवन भर ये शिक्षा याद रहेगी। इस विश्वास के साथ स्कूल चलो अभियान के अवसर पर मैं पूरे बेसिक शिक्षा परिषद के प्रति, सभी उन बच्चों के प्रति जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अभिभावकों से कहूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।